ठीक है, तो हमने स्लाइसेस कर लिया था, टाइमलाइंस कर ली थी, है ना। टॉपिक देख लेता हूँ क्या क्या बचे। ग्रुपिंग भी कर ली थी, जो डेट को ईयर्स में क्वार्टर्स में कन्वर्ट किया था ना, वो वाला पार्ट भी कर लिया था। ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड्स भी कर ली थी। आओ, कैलकुलेटेड फील्ड्स, अरे वो जो फील्ड सेट पे जाके हम कस्टम फील्ड्स बना सकते हैं फॉर्मूला लगा के। रिकॉर्डिंग हाँ, ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड्स हमने कर ली थी। ओके, चार्ट्स तो फिर आपको चार्ट्स वाले टॉपिक में आएगा। हाँ ठीक है, आपका डिजाइन वाला पार्ट बचा हुआ है, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पिवट एनालिसिस वाला जो पार्ट था वो ये था, जो हमने कैलकुलेटेड फील्ड्स की थी, ये भी की थी, जो भी बेसिकली ऑप्शंस आपके यहाँ पे पिवट एनालिसिस में एग्जिस्ट करते हैं ना, वो वाले थे। ठीक है, डाटा कौन सा है? डेटा वो चॉकलेट वाला डेटा सेट है, इस पे हम वर्क कर रहे हैं। हमने तो चॉकलेट वाले पे करते हैं ना एक्सेल में, चॉकलेट्स वाले पे कर रहे हैं। जो मैंने दिया था चॉकलेट वाले सेट पे। कोई नहीं, मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, तो हमने इसमें से स्लाइसर्स, टाइमलाइंस, ग्रुपिंग, ठीक है, उसके अलावा आपके जो कैलकुलेटेड फील्ड्स वगैरह होते हैं ये सब, एंड और कुछ नहीं बचा बाकी, आपके फिल्टर्स एंड वैल्यूज वगैरह के बारे में, वैल्यूज को चेंज करना कि सम निकालना है, एवरेज निकालना है ना, वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन चेंज करना कि परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल चाहिए, परसेंटेज ऑफ सम पर्टिकुलर फील्ड चाहिए, ये सब हमने कर लिया था, है ना। तो ये सारा पार्ट होता है आपका पिवट एनालिसिस का। ठीक है, तो इशू बताएंगे आपने किस वजह से आई थी? जी, तो परसेंटेज एरर दे रहा था बार बार। देने का मतलब 1300 दे रहा था। क्यों नहीं था वो, बेसिकली हम जब फील्ड्स डाल रहे थे ना, तो मे भी कहीं पे हमने फील्ड इस तरीके से डाली कि वो इशू देने लगा, तो हमने वही तो किया था कि हमने सारी फील्ड्स को हटा के जब डाली तो लिंक ऐसा बनाया होगा हमने, उसको ट्रेस बैक करने से बेटर हमने फील्ड्स बाहर डाल दी। तो फील्ड से आगे दोबारा डालोगे ना वो फिक्स जाता है। ठीक है, तो ये वाला था हमारे पास, ये पिवट एनालिसिस का पार्ट था। ठीक है, अब पिवट में आपके दो पार्ट और बचते हैं, एक है पिवट डिजाइन एंड देन पिवट चार्ट्स। ठीक है, ये दो पार्ट और बचते हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पिवट डिजाइन से। ठीक है, जब आप पिवट टेबल के अंदर होते हो तो आपके पास ना ऊपर दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, एक तो पिवट एनालिसिस एंड पिवट टेबल एनालिसिस, है ना, वो हमने एक्सप्लोर कर लिया। दूसरा पार्ट है हमारे पास डिजाइन का। ठीक है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसको आप आए नहीं थे ना? नहीं, पिवट वगैरह ऑनलाइन नहीं था, रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। यूट्यूब पे डलती है। सर यूट्यूब चैनल पर ग्रुप में ऐड करता हूं, मैं भेज देता हूं या नंबर भेज दो, मैं भेज दूं। यूट्यूब पर ही है वो। हाँ, मेरे पास भेज दो। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक से ग्रुप पे डाल दूंगा मैं दोबारा नहीं, वो यूट्यूब के लिए, हाँ मेरे पास पड़ी है सारी यूट्यूब पर सर। सारी जाती है यूट्यूब पे। ये वाली करी है ना? नहीं करी थी यार। और तो मे भी तुम्हें आज की क्लास में थोड़ा समझने में दिक्कत होगी क्योंकि फिर तुमने पिवट टेबल की दो क्लासेस छोड़ दी हमने। बड़ी करी थी क्या? मैंने अपनी करी थी ना, आपकी आपने ऐड ही नहीं किया, वरना वो भी डाउनलोड कर लेते। हाँ तो ये बताइए ना। नहीं, मैंने अपनी करी है। अच्छा, वो विशाल सर वाली? नहीं, जो आपने हमारी करवाई थी एसक्यूएल वाली। अच्छा, वो एक्सेल वाली मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से? कोई नहीं, यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा मैं आपको, यूट्यूब का लिंक भेजूंगा पर्सनली। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा पर्सनली। ये तो हम बात कर रहे हैं आज पिवट टेबल डिजाइनिंग की। ठीक है, डिजाइनिंग ना आप डिजाइनिंग को दो तरीके से देख सकते हो, मतलब दो पार्ट में देख सकते हो। एक तो बेसिक डिजाइनिंग की कैसा दिखना है, ठीक है, कि कलर्स क्या होने चाहिए, आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जो कि आपका ये वाला पार्ट रहता है राइट हैंड साइड पे जो पार्ट है ना पूरा, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो। उसको ड्रॉप डाउन लूंगा अगर मैं, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे डिजाइन है अलग अलग। ठीक है, ये प्योरली विजुअल है, ये वाला डिजाइनिंग है, ये प्योरली विजुअल डिजाइनिंग है। ठीक है, किसी भी डिजाइन को सिलेक्ट करके, और जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट किया तो
वाला है हमारे पास रो हेडर्स, जो कि अभी टिक है। रो हेडर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे रोज की जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि कौन सी डार्क है, मिल्क है, व्हाइट है, मैं रो हेडर्स हटाऊंगा तो ये फिर हट गए हैं कि वैसे डेटा में तो है, बट एज अ रो हेडर्स मार्क नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं रो हेडर्स वाला लगा दूंगा तो ये भी टेबल का पार्ट बन जाता है इंस्टेड ऑफ डेटा का पार्ट। पॉइंट कि जो मेरे रोज की डिस्क्रिप्शन है कि इस रोज में मेरा कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट का या कौन से स्पेसिफिक ब्रांड का डेटा है। जैसे अभी हमारे पास चॉकलेट वाला डेटा था, उसके अंदर जो रोज है, पहली रो मेरे लिए डार्क चॉकलेट के लिए, सेकंड वन इज मिल्क चॉकलेट एंड थर्ड वन इज व्हाइट चॉकलेट। ठीक है, इन तीनों की मेरे पास एक एक रो है, राइट। अभी अगर आप देखोगे जो मैंने स्टाइल चेंज कर रखा है अपने टेबल का, तो जो ये रोज है ना जिसके अंदर लिखा हुआ है, सॉरी सेल्स जिसके अंदर लिखा हुआ है डार्क, मिल्क एंड व्हाइट, ये भी आपके डार्क ब्लू कलर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि जो ये डेटा है, जो ये पार्ट है, ये टेबल का पार्ट है इंस्टेड ऑफ बीइंग डेटा का पार्ट। ठीक है, बाकी अगर मैं देखो तो यहाँ पे देखो लाइट ब्लू में आ रहा सारा, है ना, तो ये मेरा डेटा का पार्ट है पूरा। और ऊपर जो मेरे कॉलम्स के नाम है वो, या फिर यहाँ पे मेरे रोज के जो नाम है वो, ये मेरे आ रहे हैं डार्क ब्लू में, विच इज सिग्निफाइज ये मेरा डेटा का पार्ट, और सॉरी टेबल का पार्ट। ठीक है, जैसे ही मैं ऊपर से रो हेडर को अनटिक करता हूँ, ये भी लाइट ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या सिग्निफाई कर रहे हैं ये कि ये मेरा डेटा का ही पार्ट है। ठीक है, अब ये मेरा डेटा का पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से होता है बस। ठीक है, इसमें जिस तरीके से हमारा टेबल बिल्ड है उस वजह से इसको हटाना पॉसिबल नहीं है ना। बट कई केसेस में क्या होगा, जैसे आपने रो हेडर्स हटाया तो आपके रो के आगे से नाम ही हट जाएंगे। ठीक है, और वो वाला केस भी एक बार देख लेते हैं। तो लेट्स से मैं ना इसको सबको हटाता हूं पहले। क्या हो गया, ठीक है, हाँ, अब इसमें आते हैं डिजाइन में। देखो अभी भी हमारे पास टेबल बेसिकली वैसे ही है। ठीक है, कि जब मैं रो हेडर्स पे टिक कर रहा हूँ तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय टेबल, जब मैं टिक करता हूँ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय डेटा। ठीक है, क्लियर है। इससे फर्क क्या पड़ेगा पूछोगे, कि जब ये डेटा का पार्ट है या टेबल का पार्ट है, इससे फर्क क्या पड़ता है ना। जब ये टेबल का पार्ट है तो ये डेटा को डिस्क्राइब कर, मतलब कि मेरे पास डार्क का इतना परसेंटेज है, मिल्क का इतना परसेंटेज है और व्हाइट का इतना परसेंटेज है। जब ये टेबल का पार्ट है तब ये इस तरीके को डिसाइड कर रहा है, राइट। बट जैसे ही मेरा ये जो पार्ट है वो डेटा का पार्ट बन जाता है, वो खुद एक डिस्क्रिप्शन बन जाता है। कहने का पॉइंट, अभी तो विजुअली आपको समझ नहीं आएगा, विजुअली तो बस कलर चेंज हो रहा है, बट स्ट्रक्चरली क्या हो रहा है कि जैसे आपका इसको ना कैसे समझाए, हाँ आप एग्जांपल ये ले लो कि पहले मान लो अभी तो जैसे नाम है, बट अगर नंबर्स होते हैं मेरे रो हेडर्स में, ठीक है, तो जब वो टेबल का पार्ट है तो उसके ऊपर मैं कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, जो डेटा का पार्ट बन जाता है तो मैं उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाऊंगा। ये डिफरेंस आता है। ठीक है, कि मान लो मेरे पास ना रो लेबल्स में इंस्टेड ऑफ डार्क, व्हाइट एंड ये मिल्क की जगह कुछ नंबर्स होते, लेट्स से मैंने एक टेबल प्लॉट कर रखा है, उसके अंदर मैं प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से सेल्स देख रहा हूँ कि मेरे जो 10% का प्रॉफिट है उसमें किस किस अमाउंट की सेल्स हो रही है, 20% के प्रॉफिट में किस किस अमाउंट की सेल हो रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, मैं इस तरीके से अपना सेल्स देख रहा हूँ। तो जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है 10%, 20%, 30%, ये है, ये मेरा टेबल का पार्ट होगा पहले तो बाय डिफॉल्ट, राइट। ये मेरा टेबल का पार्ट होगा। बट अगर मैं रो हेडर्स को अनटिक कर देता हूं, वो जो पार्ट है वो भी मेरा टेबल का पार्ट हो जाता है, एंड फिर मैं 10% 20% में भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाऊंगा। ये डिफरेंस आता है मेन। ठीक है, सिमिलर आपका कॉलम हेडर्स की तरह होता है, मैं कॉलम हेडर्स लगा रहा हूं सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ टेबल, मैं हटा रहा हूं तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ द डेटा। ठीक है, सेम चीज जैसे मैंने रो के साथ समझाई वही कॉलम के साथ भी इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट अगर वो टेबल का पार्ट है तो आप उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, कि मान लो आपको दो को मिला दिया, प्लस कॉमकैट वगैरह ये सब नहीं कर सकते, है ना। जब वो डेटा का पार्ट बन जाता है तो आप उसके ऊपर ये सारे फंक्शंस वगैरह मिला सकते हो, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मैं इन दोनों को ध्यान देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है,
बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स। तो बैंडेड रोज का मतलब कि डिजाइन है प्रॉपर, ये विजुअल है सिर्फ कि एक डार्क एक लाइट राइट, जैसे प्लेटेड कह लो इसे, या फिर डिफरेंट कलर में कह लो, पैटर्न बन गया एक बस, ठीक बैंड है। बन जाता हाँ बैंड बन गया, पैटर्न बन गया, सेम चीज सारी है ना। एंड सिमिलरली होता है कॉलम के साथ, कॉलम अभी एक ही है, लेट मी ऐड अनदर कॉलम, जैसे कंट्री को मैंने वापस डाल दिया, कंट्री को आई विल पुट इन कॉलम्स, ठीक है। तो देखो ये भी मेरा डार्क लाइट हो गया, है ना। कोई पैटर्न बन रहा है। हाँ कॉलम से बेसिकली मैं ये हटाऊंगा ना, रोज को हटाऊंगा तो दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि सेम पैटर्न हमारा रोज में बन रहा था, कॉलम में बन रहा था, तो दोनों ऑन थे, तो पैटर्न को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये कि हमारे पास बैंड बन गए, पैटर्न बन गए, ठीक है। सिर्फ ये वाला सिर्फ विजुअली है, ठीक है, स्ट्रक्चरली डिफरेंस नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। सो इसको डाल देता हूँ, रोज पे रहने देता हूँ, लेट्स से, ठीक है, मैंने रोज पे रहने दिया। तो इस तरीके से मतलब रोज के ऊपर बैंड्स आ रहे हैं, पैटर्न, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास जो हमारा लेआउट वाला फीचर है वो, ठीक है। लेआउट मतलब हम अपने पिवट टेबल का, अपने रिपोर्ट का लेआउट किस तरीके से सेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आता है सब टोटल्स, ठीक है। सब टोटल्स क्या होते हैं, जो ये वाला पार्ट है आपका, कि जैसे यूएसए के सब टोटल्स हैं ये, ठीक है। नहीं अभी हमारा तो सब टोटल्स है नहीं, अभी हमारे पास, हाँ अभी हमारे पास सिर्फ ग्रैंड टोटल्स हैं, सब टोटल्स नहीं है। तो मैं सब कैटेगरी डाल देता हूँ। हाँ देखो अब हमारे पास सब टोटल्स भी आ गए, मतलब डार्क के अंदर ये हमारे एक्चुअल टोटल्स है, ठीक है। ये हमारे सब टोटल्स हुए, मतलब इस पर्टिकुलर लेट्स से कैटेगरी का क्या सब टोटल है। फिर ये हमारे पास ग्रैंड टोटल्स होते हैं, ठीक है, कि रो वाइज हमारे पास डार्क का टोटल कितना आ रहा है, ठीक है, हर एक कंट्री का मिला के। इसको इस तरीके से समझो, इसकी ना हिरार्की समझो कि सबसे पहले जो ये वाले हैं जो थोड़े से लाइट कलर में लिखे हुए हैं, है ना, वो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट बार्स की, डार्क के अंदर सिर्फ, ठीक है। इन सबको टोटल ये बनता है जो डार्क का बनता है, सब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हर एक कैटेगरी के, सब कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हुए हैं। इसको इस तरीके से समझो कि हमने क्या क्या प्लॉट किया, पहले ये समझते हैं। हमने सब कैटेगरी डाली है, कैटेगरी डाली है, कंट्री डाली, तीन चीजें डाली, ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइट वाले हैं ये आ रहे हैं हमारे सब कैटेगरीज के, ठीक है। अब सब कैटेगरी मिल मिलके आपकी एक कैटेगरी बनाएंगी, है ना। तो ये सब जब आपके ऐड होते हैं, अभी क्योंकि प्रॉफिट में है तो डायरेक्टली ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलके आपके कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है। कैटेगरी को भी हमने यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज आती हैं जिसके अंदर आपका कैटेगरी का टोटल आ रहा है, ठीक है। और हर एक कंट्री का मिला के और एक कैटेगरी का हर एक कंट्री का मिला, ठीक है। और इसी से परसेंटेज वाइज होता है, तो उस वजह से ऐसे आ रहा है। नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर समझा इसका, राइट। अब इसके अंदर जो सब टोटल्स है, सो मेरे जो कैटेगरी के सब टोटल्स आ रहे थे, कि मतलब इंटरनली जो टोटल हो रहा था वो हट गया, है ना। ये मेरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर डार्क चॉकलेट के बार्स का परसेंटेज इतना है, बॉक्सेस का परसेंटेज इतना है,
बट जो डार्क चॉकलेट पूरी कैटेगरी का मेरे पास एक सब टोटल आ रहा था, जो इन सब का मिला के था, मैं बताया था ना, वो हट गया, तो ये सब टोटल होता है। ठीक है, इसको मैं वापस ला सकता हूँ अभी यहीं पे जाके एट टॉप ऑफ। हाँ, टॉप ऑफ बॉटम का क्या फर्क है कि मतलब जैसे सब टोटल अभी यहाँ पे टॉप पे आ गए हैं, और मैं बॉटम सेलेक्ट करूंगा तो बॉटम पे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे डार्क टोटल का यहाँ पे बॉटम पे आ गया, है ना। मतलब विजुअली है कि कहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं टॉप वाला ही ज्यादा बेटर रहता है, तो टॉप पे कर दूंगा। ठीक है, सब टोटल समझ आया। ग्रैंड टोटल्स अगेन आपको मैंने बता दिया ग्रैंड टोटल्स क्या होते हैं। अब इसमें ग्रैंड टोटल्स में भी दो तरीके के होते हैं आपके, कॉलम वाले ग्रैंड टोटल, रोज वाले ग्रैंड टोटल, दोनों का आपको यहाँ पे शो करेगा। और फॉर रोज एंड कॉलम आप इधर हटाओगे तो रोज के भी जो ग्रैंड टोटल थे वो भी हट गए, कॉलम के जो ग्रैंड टोटल थे वो भी हट गए, है ना। इसमें आप ऑन फॉर रोज एंड कॉलम मतलब दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको एक रखना है तो हम नीचे से वो ऑप्शन भी हो सकते हैं कि ऑन फॉर रोज ओनली, मतलब सिर्फ जो राइट हैंड साइड पे रोज वाले ग्रैंड टोटल्स हैं ये वाले यही आएंगे। थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि बेटर विजिबिलिटी रहे, यही आएंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें ऑन फॉर कॉलम तो ओनली कर दूंगा तो ये वाले हट जाएंगे और सिर्फ नीचे वाले आएंगे। ठीक है, ये डिपेंडेंट है आपके ऊपर कि आप किस तरीके की रिपोर्ट बनाना चाह रहे हो, किस तरीके का पिवट टेबल चाह रहे हो। ठीक है, उस तरीके से आपको इसको डिजाइन आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। ये आपके ग्रैंड टोटल्स होते हैं। ठीक है, ये होता है लेआउट का एक पार्ट। जो लेआउट का सेकंड पार्ट होता है दैट इज योर रिपोर्ट लेआउट एंड योर ब्लैंक रोज। ठीक है, सो रिपोर्ट लेआउट क्या होता है कि रिपोर्ट में चीजें कैसे दिखेंगी। ठीक है, सो शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो ऑलरेडी है ही। शो इन आउटलाइन फॉर्म, तो देखो पहले क्या हो रहा था कि जो मिल्क था उसके ऊपर ही आ रहा था, उसके नीचे कैटेगरी दिख रही थी। अब मिल्क के लिए वो अलग से एक सेल में आ गया, है ना, कि उसके आगे फिर जितने भी सेल्स हैं वो सारे मिल्क के हैं, इस तरीके से आ गया ये। ठीक है, आइटम्स लेवल। ठीक है, कि मतलब डार्क जैसे एक ही बार आ रहा था वो हर एक सब कैटेगरी के लिए हर बार आएगा। ठीक है, इसको हम डू नॉट रिपीट ये हट जाएगा उससे। ठीक है, इसको हम ना कॉम्पैक्ट लेआउट में वापस डाल देते हैं। ये लेआउट मेरे को सही लगता है, तो इसमें मैंने वापस डाल दिया। ठीक है, ये होते हैं हमारे लेआउट्स कि हमारा टेबल जो हम टेबल बना रहे हैं वो दिखेगा कैसे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ब्लैंक रोज। ठीक है, कि इंसर्ट ब्लैंक रो लाइन आफ्टर ईच आइटम, मतलब एक एक करके डाटा डाल रहे हैं हम। मतलब अगर मैं इसको बहुत बेसिक टर्म्स में एक्सप्लेन करूं तो हमने डेटा की एक रो डाली, उसके बाद एक ब्लैंक रो डाली, फिर डेटा की एक रो डाली, फिर एक ब्लैंक रो डाली, तो क्लिक करूंगा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ना मैं एक्चुअली बंद कर सकता हूँ, सो इस वजह से ये इस तरीके से आ रहा है क्योंकि जो मेरा मेन डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है डार्क मिल्क एंड व्हाइट, इस वजह से इनके बीच में मेरे पास स्पेस आ रहा है। देख रहे हो। ठीक है, अब रिमूव ब्लैंक रो लाइन आफ्टर ईच, मतलब इससे बस रिमूव हो जाता है, दैट सिंपल। ठीक है, सिलेक्ट करूं तो यही मेरा डिजाइनिंग था। ठीक है, एक बार सारे ऑप्शन को ट्राई कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरी पिवट टेबल की डिजाइनिंग थी। इसमें क्या ये तो बस करके देख लो, तुमने तो किया हुआ है तो तुम्हें तो आइडिया है, जिन्होंने पहली बार कर रहे हो तो तुम्हें तो करने दो। ये घर पे ट्राई क्या घर पे ट्राई करनी पड़ेगी ये चीज, जो डाउट होगा यहाँ पे कहीं पता चले। क्यों, घर पे ट्राई करके देख लो, बस ऑप्शन में क्लिक क्लिक करके देखना है। समझदार बनना। सर ये बैंक रोज वाला समझ नहीं आया, क्या ब्लैंक रोज वाला? इसने मतलब एक हम्म, एक मिनट। रोज ऐसा कॉलम का कोई नहीं है क्या, ब्लैंक कॉलम वाला कोई, ये ब्लैक कॉलम कभी डलते नहीं ना, मतलब एक के बाद एक गैप चाहिए हो तो। एक के बाद एक कॉलम्स कभी लेते ही नहीं तुम, मतलब
ये आता नहीं ना ऐसा इस तरीके की रिपोर्ट बनाई नहीं जाती ना कि कॉलम्स में गैप होता है। सर जैसे मैंने इस पे किया insert blank line after each item, तो कुछ हुआ क्यों नहीं चेंज? बिल्कुल नहीं आ रहा। कुछ नहीं किया, किया तो सेम हुआ है। ये सब कैटेगरी वो डाल दे एक बार इसमें, ठीक है। आप आ गए ना। वो डिफाइनिंग वो होता है कि जिसकी बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो ना तुम, उसके अंदर भी डेटा होगा तो वो ब्लैंक डालेगा, क्योंकि बहुत सारे डेटा के बीच में ब्लैंक डालते हैं ना। पॉइंट कि अब तुम इसको अगर बंद कर लोगे तो यहाँ पे ब्लैंक लाइंस आ रही हैं, देखो अब ब्लैंक लाइन आ रही है ना, ठीक है। यहाँ से तुम दोबारा इसको रिमूव करोगे, रिमूव भी हो जाएंगी, ठीक है। हाँ हाँ ठीक, तो अभी हमने 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। तो पिवट टेबल्स, ठीक है, पिवट एनालिसिस एंड पिवट डिजाइन। सही प्लस वाला बता दिया आपने? सब ये प्लस वाले लोगो जो हटते हैं, जैसे चार्ट के आगे प्लस आ रहा है। अच्छा, प्लस ये ओपन करने से होता है ना? ये हट भी तो जाते हैं। हाँ हाँ, ये हट भी जाते हैं। इसको बेसिकली आप एक्शंस के अंदर जाके क्लियर करते हो, क्लियर ऑल, अरे सॉरी, एनालाइज में है। हाँ एनालाइज के अंदर ही था मैं। एक्शंस में तो होता था। एक्शंस ये देखो ना, इधर है प्लस बटन लास्ट में शो में। अच्छा, ये वाला सिर्फ शो वाला हटाने की बात कर रहे हो तुम? जहाँ वो तो यहाँ से हटते हैं। अरे वो भी होता है ना, ये तुम एक्चुअली जो बटन्स का, अभी तो सिर्फ तुम बटन्स को शो ऐड कर रहे हो। एक्शंस में जाके ना वो भी होता है कि तुम बटन्स को एक्चुअली रिमूव ही कर सकते हो। हाँ, एक देखो सर, एक्टिव फील्ड में दो, क्या एक्टिव फील्ड में ये पाइवट टेबल के बाद में सेक्शन, अरे ये वाले एक्टिव फील्ड, ये ये? प्लस माइनस क्या दे रखे हैं? ये हाँ ये तो अभी वो है ना कि डिटेल शो करने के लिए तुम्हारे पास ऊपर वाले होते हैं कि इसके लिए तुम शो डिटेल्स पे जाते हो तो इसे डिटेल खुल आ गया मेरा। हाँ, एक ग्रेड आउट है। ये बेसिकली वही होता है कि ओपन एंड क्लोज करने के लिए होता है। इसको सेल पे मैं किसी भी सिलेक्ट करूंगा ना, जैसे किसी सेल पे मैंने सिलेक्ट किया है ना, जिसके अंदर है बस ये आइकन है। सो अब मैं या तो उस बटन को क्लिक करके उसे ओपन एंड क्लोज कर लूँ, या फिर मैं यहाँ से इसे ओपन एंड क्लोज कर लूँ। ठीक है ना, एंड माइनस से क्लोज हो जाता है। ये तब आपके लिए यूजफुल होते हैं कि जब आपने बटन्स को हटा दिया है बट स्टिल यू हैव टू ओपन देम। पॉइंट, ये तो विजुअली चीजें हैं, ये तो करते करते प्लस माइनस अच्छा नहीं लगता। क्या प्लस माइनस अच्छा नहीं लग रहा ना डेटा? यूजुअली रखते हो, पता है ना, यूजुअली रखते हो। हाँ वो दिखाने के लिए, दिखाने के लिए जब तुम करते हो ना, और तुम्हें प्रिंटेड फॉर्म में कहीं पे रिपोर्ट देनी है, तुमने एक्सेल में कुछ बनाया, उसका प्रिंट आउट देना है, तो प्रिंट आउट में तो ऑब्वियसली बटन नहीं रखोगे। बट अगर तुम्हें कहीं पे एक्सेल की रिपोर्ट ही डायरेक्टली प्रेजेंट करनी है तो वहां पे तुम बटन रखते हो, ठीक है। क्योंकि व्हेन यू प्रेजेंटिंग एन एक्सेल रिपोर्ट ना, आप ऊपर से जो ये रहता है आपका पूरा रिबन ऑफ टूल्स रहता है, इसमें से यूजुअली चीजें करना प्रेफर नहीं करते हो, ठीक है। जो आपके रिपोर्ट के अंदर जो बटन है उन्हीं को यूज करना प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ये बटन डिजिटल फॉर्म में रखना प्रेफरेबल होता है। नॉर्मल अपनी उसमें चले जाओ, अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में तो उसमें हटा दो, उसमें तो बेफालतू में सिर्फ स्पेस ही लेंगे वो बेफालतू की, क्योंकि ओपन तो कर नहीं सकता कोई उसे, है ना, तो वो होता है, ठीक है। अब इसी के बाद आप फील्ड हेडर्स वगैरह भी यहाँ से मतलब शो में फील्ड हेडर्स वगैरह भी हटा सकते हो, बहुत कुछ रहता है, ठीक है। और डिजाइन वाला पार्ट भी हो गया, है ना। अब एक चीज और कि एक तो आप सिंगल डेटा से, जैसे हमारे पास ये डेटा था, हाँ ये वाला हमारे पास डेटा था चॉकलेट्स का, राइट। इससे ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पिवट टेबल बना सकता हूँ, मैं जितने मर्जी पिवट टेबल बनाना चाहूँ उतने मर्जी पिवट टेबल बना सकता हूँ, ठीक है। कि मान लो मैंने एक पिवट टेबल बनाया कि सम ऑफ सेल्स दिखाने के लिए, दूसरा बना रखा है मैंने प्रॉफिट परसेंटेज दिखाने के लिए, तो मैं जितने मर्जी चाहूँ उतने मर्जी बना सकता हूँ, ठीक है। और सेकेंड चीज कि मान लो मैंने एक पिवट टेबल बना रखा है, जैसे पिवट टेबल बना रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर डेटा कहां से आ रहा है वो भी मैं बनाने के बाद भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि मान लो मेरे पास कुछ नया डेटा आया तो मेरे को दोबारा पिवट टेबल बनाना पड़ेगा। मैंने अगर पिवट टेबल बना रखा है और मेरा डेटा, एक तो दो चीजें होती है, एक तो डेटा अपडेट हो गया तो मैं सिंपली यहाँ पे एनालाइज में जाऊंगा और इसको रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है। जो भी मेरे पास वहाँ पे अपडेटेड वैल्यूज आई हैं वो रिफ्रेश होकर पिवट टेबल में दिख जाएंगी। पुराने वाले से रिफ्रेश कर लेगा वो, हाँ? जो अपडेट होगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे पास ये वाला डेटा है, अब ना ये यहाँ पे लेट्स से लाइव डेटा है, ठीक है, कि और लोगों के पास भी एक्सेस है शीट का एंड दे आर कॉन्स्टेंटली एडिंग डेटा, ठीक है। जब भी मेरे को अपना पिवट टेबल देखना है, मैं चाहूंगा कि लेटेस्ट डेटा देखूं, तो मैं एनालाइज में जाके एक बार रिफ्रेश कर लूंगा देखने से पहले, तो जितना भी वहां पे चेंजेस हुए होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एक तो ये कि डेटा आपका अपडेट हो गया, ठीक है। दूसरा होता है कि डेटा का वो चेंज ही हो गया। चेंज होने का मतलब कि आपने जैसे एक टेबल, हमने ये वाला टेबल ले रखा था पहले हमने ये वाला डेटा ले रखा था, इस वाले के बेसिस पे हमने पिवट टेबल बना रखा था, है ना। अब आपके बॉस ने, किसी ने बोल दिया कि नहीं ये डेटा हटाओ, दूसरे डेटा पे पिवट टेबल बनाना है। नए पे दूसरी सॉरी, नए पे दूसरी मैं ये बता रहा हूँ कि नए पे मतलब मान लो स्ट्रक्चर सेम है, फिर डेटा हटा दिया, ये वाला डेटा हटा के दूसरा डेटा डालो, ठीक है। अब बस दो ऑप्शन है, या तो आप जो उसने नया डेटा दिया है उस पर दोबारा से पूरा पिवट टेबल बनाओ, ठीक है, या फिर आपने पिवट टेबल के अंदर ही यहाँ पे एनालाइज के अंदर वी हैव चेंज डेटा सोर्स, ठीक है, वी हैव चेंज डेटा सोर्स। तो यहाँ से मैं इसका यहाँ से प्रॉपर चेंज कर सकता हूँ कि डेटा सोर्स मेरे को कितना रखना है, ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा ये आ गया पिवट टेबल डेटा सोर्स का एक ऑप्शन खुल जाएगा अगर आपने क्लिक किया उसके ऊपर, तो ठीक है। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो इसी में से डेटा दे सकता हूँ, या जैसे मेरे पास कोई नया टेबल आ गया उसको सिलेक्ट कर दूंगा, उसका डेटा सोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसी को रखता हूँ, ठीक है। और अब इस तरीके से पूरा पूरा डेटा सोर्स भी चेंज कर सकते हो कि आपको पिवट टेबल दोबारा ना बनाना पड़े, जो उसके अंदर डेटा है वो कहीं और से आ जाए। ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया शायद से, है ना। देखो अभी मेरे पास शीट 7 है जिसके अंदर मेरा डेटा है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने इसको सिलेक्ट किया था, पिवट टेबल बना दिया एक एंड पूरा डन हो गया, ठीक है। अब समहाउ लेट्स से मेरी शीट डिलीट हो गई ये वाली, या फिर मेरा बॉस आया उसने बोला कि अभी इस शीट पे नहीं एक और दूसरी शीट बना दी कि इसमें जो डेटा है उसके ऊपर बनाना है। अब उसमें क्या है कि ना स्ट्रक्चर सेम है मतलब जो कॉलम्स है वो सेम है, बस अंदर का जो डेटा है वो पूरा चेंज हो गया, ठीक है। अब या तो आप वहां से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, इसको हटा के, वो थोड़ा सा हेक्टिक मेथड रहता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला फिर डेटा आपके लिए जो और लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, पिवट टेबल पे जाके, ठीक है, एनालाइज के अंदर वी हैव चेंज डेटा सोर्स, ठीक है, कि मतलब पिवट टेबल हमारा डेटा कहां से पिक कर रहा है वो चीज चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। तो इस पे क्लिक करूंगा, वी विल सिलेक्ट चेंज डेटा सोर्स। अब जो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड था वो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा शीट 7 में या शीट कहीं किसी भी और शीट में जो भी डेटा है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके सिर्फ ओके कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे जो डेटा है वो पूरा अब लाइक टेबल 1 से या टेबल 3 जो भी था उससे उठाने की जगह जो नया टेबल आया उससे उठाने लग जाएगा। तो हमें जो पिवट टेबल हमने डिजाइन कर रखा है ना ऑलरेडी, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा पहली वाली चाहिए हो तो सॉरी, पहली वाली ही चाहिए हो तो दोबारा डेटा सोर्स चेंज कर लो, या फिर अगर आपको दोनों पे बनाना है तो आपने एक पिवट टेबल बना के रखा, शीट को डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट वाली शीट में डेटा सोर्स को चेंज कर दो। पॉइंट यहाँ से जैसे मान लो ये बना रखा है मैंने, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट कर सकता हूँ, मूव और कॉपी ये होता है, इसमें वो नहीं होता, ठीक है। क्रिएट अ कॉपी, इसमें थोड़ा सा स्टेप अलग है, ठीक है। बिफोर शीट लेट्स से मेरी कौन सी शीट थी ये, 7 शीट 4 है ना ये, तो बिफोर शीट 4 कर दूंगा मैं बिफोर शीट 7 कर देता हूँ, इससे पहले मेरी कॉपी बन जाएगी। सो शीट 4 2 के नाम से मेरी कॉपी बन गई, तो मैं रीनेम करके इसके अंदर अपना यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स करूंगा। मान लो मेरे पास एक और डेटा सोर्स आया, चेंज डेटा सोर्स किया, तो मेरा शीट 4 पे क्या है, कि शीट 4 पे मेरा उसी वाले का पिवट टेबल रहेगा, शीट 4 2 पे या फिर इसको रीनेम करके मैं जो भी रख लूंगा उस पे मेरा जो नई शीट आई है उसका वो बन जाएगा टेबल, ठीक है। तो आपकी पिवट टेबल नए वाले डेटा के लिए पूरा पिवट टेबल शुरुआत से बनवाने की मेहनत बच गई, ठीक है। यहाँ तक आपका पिवट टेबल्स और पिवट ये एनालिसिस एंड पिवट डिजाइन, ये 3 टॉपिक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अभी भी आपका एक पिवट चार्ट्स का टॉपिक बचा है, बट पिवट चार्ट्स का टॉपिक हम जो चार्ट्स का मेन टॉपिक होता है उसके साथ मर्ज कर देंगे। फिल्टर कनेक्शन बता दिया, फिल्टर कनेक्शन, तो फिल्टर कनेक्शन तो यहाँ पे जो फिल्टर डालते हुए ना, फिर क्या तो पिवट टेबल एनालाइज में देखो सर ऑप्शन 1 कौन सा,
सारे तो बता दिया मैंने। बता दिया सर वो आपने। बुरा बुरा जो हाँ बता तो दिया ये। अरे इंसर्ट टाइमलाइन के नीचे से फिल्टर में देखो ना। फिल्टर में, हाँ हाँ ये नीचे थर्ड। अच्छा फिल्टर कनेक्शंस, हाँ। दो फिल्टर्स को आपस में कनेक्ट करना। हाँ हाँ इसको भी कर सकते हो, ये भी देख लेता हूँ, ये बता देते हैं। ठीक है, अब लेट्स से इसमें ना पहले फिल्टर बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें फिल्टर्स बनाने पड़ेंगे पहले। ठीक है, तो किस पे बनाए, किस पे बनाए, किस पे बनाए। लेट्स से प्रमोशन के नाम से फिल्टर कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैंने प्रमोशन डाला एंड प्रमोशन को उठा के आई विल पुट इन फिल्टर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रमोशन का फिल्टर आ गया कि जोन से भी मैं प्रमोशन की वैल्यू सिलेक्ट करूंगा उससे मेरा डेटा फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैंने कुछ भी सिलेक्ट किया, ये वाला किया, ठीक है, तो मेरा उसके साथ डेटा फिल्टर हो गया। ठीक है, एक फिल्टर था। अब लेट्स से मैं एक ना चैनल्स का भी फिल्टर बना देता हूँ। चैनल्स को भी मैंने ऐड किया और उसे उठा के मैंने फिल्टर्स में डाल दिया। ठीक है, मेरे पास दो फिल्टर्स आ गए, राइट। इसके अंदर एक मिनट रुकना, सेलेक्ट द फिल्टर्स ना, मेरा कहाँ पे इशू कर रहा हूँ मैं। ये मेरे को लग रहा है वो है, ये दो पाइवट टेबल में अगर चेंज कर रहे हैं तो अपने आप वो दूसरी वाली में चेंज हो जाएगा। क्या उसके लिए दो वही- फिल्टर्स तुम अलग अलग पाइवट टेबल के फिल्टर्स को ये connect करोगे? वही है, जैसे मैंने इसमें चेंज किया, इस पाइवट टेबल में चेंज किया तो उधर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा उसके लिए है। हाँ ये वो वाला है, ये भी हो सकता है, क्योंकि मेन ऑप्शन दे रहा है। अगर दो पाइवट टेबल्स हैं। हाँ देखो कैटेगरी और ऑर्डर डेट के नाम से तो है ना। अभी ये था, मैंने फिल्टर कनेक्शन पे क्लिक किया, पाइवट नहीं, टेबल आपके में ग्रेड आउट से वो वैसे क्यों आ रहा है, मतलब सिंपली क्यों आ रहा है, वो पूछ रहा हूँ ना मैं तो। शीट 1 पे दो है क्या मेरी? एक मिनट। मैं तो पूछ रहा हूँ कि एक ही पिवट टेबल है ना। नहीं नहीं पाइवट टेबल तो दो है मेरे पास, अच्छा पिवट टेबल दो है। एक ये अच्छा अच्छा ठीक है, देखो एक ये। तूने इस पे एक फिल्टर बना रखा है। हाँ और एक शीट 3 पे। तो अब इसमें ऐसा है ना कि अगर ये चेंज होगा नहीं वो तो मैं समझ गया। हाँ यही है, लेट्स से मेरे पास इसीलिए ये आपको एक और बनानी पड़ेगी मेरे को लग रहा दो बने हुए हैं ना मेरे पास, ये तो है। फिर उसमें दिखा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें नहीं दिखा रहा ना, मेरे पास तो दो बने हुए हैं और दोनों में चीजें भी सेम डाली हुई हैं। तभी तो, क्या तभी तो नहीं दे रहा शायद। क्या चीजें तो सेम ही चाहिए ना दोनों में, चेंज करूँ? चेंज तुम ये कह रहे हो, करो। चेंज कर लेते हैं। लेट्स से इसमें से कंट्री हटा दिया मैंने। ठीक है, तब इतना बचा है और इसके अंदर लेट्स से प्रोडक्ट चैनल के हिसाब से सेपरेट आउट कर दूंगा मैं, तो चैनल्स को मैं कॉलम्स में डाल देता हूँ। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा तो अलग अलग कर दिया। मेरे में बता दो। फिल्टर कनेक्शन वेरी बेसिक सेंस में अगर मैं बताऊँ तो दो फिल्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें ना ऐसा जरूरी नहीं होता कि दोनों फिल्टर्स जो है अलग अलग शीट्स पे ही हो, वो अलग अलग शीट पे भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इट्स बेसिकली लाइक जैसे हमने वो देखा था ना कि फिल्टर लगाया था और हमने स्लाइसर लगाया था, तो स्लाइसर में वैल्यू चेंज करा था, फिल्टर में वैल्यू चेंज हो रही थी, फिल्टर में वैल्यू चेंज करा था, स्लाइसर में वैल्यू चेंज हो रही थी। सेम चीज है हमें दो फिल्टर्स में करनी हो, सो वी क्रिएट अ फिल्टर कनेक्शन। ठीक है, मेरे पास आ नहीं रहा तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इश्यू कर रखा है मैंने। ठीक है, वो पूरा बैक पैक करके देखना पड़ेगा मेरे को एक बार, बट बेसिकली पॉइंट इज कि इसके अंदर आपने दो फिल्टर्स अगर क्रिएट करे हैं, आप बना सकते हो कि मेरे को ये वाला फिल्टर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो फिर जब आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दोगे तो आपके पास एक में चेंज करोगे दूसरे में भी चेंज होगा उसके हिसाब से। पॉइंट समझ आया पक्का? प्लीज भाई, हाँ सर। कौन चलाने बैठे हो? नहीं नहीं समझ रहा हूँ बताओ। कौन सा टॉपिक बताया अभी? अभी एक्सेल चल रहा है। नहीं अगर तो चल ही रहा है। ऐसा छोड़ क्या चल रहा है बता। ये सर मेरे लैपटॉप अरे मेरा तो देख, जैसे मैंने यहाँ से ना ये स्लाइसर डिलीट कर दिया, स्लाइसर डिलीट कर दिया, ठीक है, तो वहां से वो कैटेगरी वाला ऑप्शन भी हट जा रहा है। अब देखो मैंने डिलीट कर दिया। हाँ अब ये यहाँ पे आया फिल्टर कनेक्शन, हाँ पहले दो आ रहे थे अब हाँ। एक ही आ रहा है। अच्छा स्लाइसर क्रिएट करके स्लाइसर पे बन रहा है मेरे ख्याल से फिर, मेरे को ऐसे लगा। है ना कि हाँ यहाँ पे हमारे पास, कंट्रोल कर। हाँ ठीक है, ये स्लाइसर से बन रहा है ना। हाँ स्लाइसर से बन रहा है ये, टाइमलाइन से भी बनेगा, टाइमलाइन ही है ना ये तो तुमने टाइमलाइन डाल रखी है। तो ये लग रहा है ये दोनों का ही है। हाँ वही कह रहा हूँ टाइमलाइन इसमें शीट वन कह रहा है वो।
टाइमलाइन स्लाइसर से बन रहा है ना वो। हाँ, ये तो सर ये फिल्टर कनेक्शन मेरे को लग रहा है स्लाइसर पे ही लगते हैं शायद से। नहीं यार, ये फिल्टर पे भी लगते हैं, पता है, जो हम फिल्टर नॉर्मली क्रिएट करते हैं ना, उनमें भी लगते हैं। मे भी मैं कहीं पे कोई स्टेप मिस करता हूँ, देख लूंगा उस चीज को। ठीक है, क्योंकि मैंने वर्क किया है इस पे। सेम शीट में 2 फिल्टर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो तुम। ठीक है, अभी तो ये फिलहाल अभी के लिए वैसे ही दिखा देते हैं। ठीक है, अभी तो ये स्लाइसर पे ही लग रहे हैं। वैसे ही स्लाइसर पे लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, मेरे पास एक ही शीट है। ठीक है, 2 शीट में ही करके दिखा देता हूँ, या तो कुछ तो इसमें वो आ रहा है कि इसमें मतलब भी क्या नहीं होंगे ना, ये तो इससे डिवाइड बाय 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक स्लाइसर डाल देता हूं मैं। ठीक है, ऐसे मैंने एक स्लाइसर डाल दिया। स्लाइसर डाल देता हूं मैं रीजन के हिसाब से। ठीक है, रीजन पे मैंने स्लाइसर डाल दिया इसमें। ये मेरा आ गया रीजन पे स्लाइसर। तो बेसिकली किसी पे भी क्लिक करूंगा उसके हिसाब से मेरा डेटा स्लाइस आउट हो जाएगा। अब मैं शीट पे जाके पिवट टेबल एनालिसिस में फिल्टर कनेक्शन में जाके ये सेम स्लाइसर मेरे पास यहाँ पे आ गया, ओके कर दूंगा। तो अब जो यहाँ पे मेरा स्लाइसर है उसमें जब कुछ चेंज करूंगा तो यहाँ पे डेटा चेंज हो ही रहा है, साथ ही मेरा डेटा यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वन इज 9.39 है ना। अब यहाँ पे नॉर्थ कर दिया लेट से मैंने, तो 14.45 हो गया। तो वो नॉर्थ के हिसाब से डेटा दिखा रहा है सिर्फ। ये होता है बेसिक फिल्टर कनेक्शन। ठीक है, जो फिल्टर कनेक्शन होते हैं वो आपके फिल्टर्स पे भी लग सकते हैं, जो हम नॉर्मल फिल्टर्स वाले उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना चीजों को, जो हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फिल्टर्स में, उसमें भी लगते हैं। बट उसमें शायद से कुछ में कोई इशू आ रहा है, तो एक बार मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने कुछ सर मिस कर देखो, जैसे मैंने अभी ना इसमें सेलेक्ट किया क्या कहते हैं फिल्टर कनेक्शन में कैटेगरी वाला। हाँ तो जो कैटेगरी का स्लाइसर बनाया ना, इसने उसके अकॉर्डिंग डेटा दिया। हाँ तो यही चीज है मेरे को लग रहा है। हाँ, तो वही तो अब मैंने जैसे मैं बताया। ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग करता हूँ तो इसने डेटा चेंज कर दिया। अभी जस्ट वही बताया, मैंने अपना ध्यान दिया वाली से। जस्ट वही बताया मैंने। ठीक है, ठीक है, अब ये सेम चीज दूसरे इसके साथ भी कर सकते हो कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्लाइसर इंसर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक इंसर्ट टाइमलाइन इंसर्ट कर देता हूँ। ऑर्डर डेट पे टाइमलाइन डलेगी, मैंने ऑर्डर डेट की टाइमलाइन डाल दी। इसमें मैंने थोड़ा सा साइड करते हैं, इसमें सिर्फ लेट्स से 2024 ही सेलेक्ट कर रखा है मैंने। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जाके अगेन पिवट टेबल एनालिसिस में से फिल्टर कनेक्शन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर डेट भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ओके किया। अब क्या हो रहा है कि रीजन में यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये डेटा मेरा चेंज हो रहा है एंड यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पे मैं ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा डेटा ऑर्डर डेट के हिसाब से भी चेंज होगा, और यहाँ पे भी वो डेटा चेंज होगा ऑर्डर डेट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर क्लियर। एंड यहाँ पे भी मैं मतलब इसके अंदर जाऊंगा, अगर स्लाइस के अंदर पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर फिल्टर कनेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास बेसिकली दिखाता है कि कौन सी शीट पे क्या है। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मल्टीपल शीट पे ये करो, एक शीट पे कर सकते हो बट करने का कुछ पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि स्लाइसर तो स्टिल वर्क कर ही रहा है ना शीट पे। तो आप इसको फिल्टर कनेक्शन को ऑन कर सकते हो। ऑन करने से क्या होगा कि मान लो आपने फिर और कोई पिवट टेबल क्रिएट किया तो वो ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाएगा। ये फायदा रहेगा बस। ठीक है, देख लो एक बार, और कोई तो नहीं बचा मेरे ख्याल से। अभी तो नहीं देखा है। कहाँ से लाएगा पनीर? अभी अपना भी क्या है? ठीक है, इसमें एक चीज ये होती है ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग, ये बता देता हूँ। ठीक है, यूजुअली तो आप ग्रुपिंग किन के बेसिस पे करते हो, फिल्टर्स के, कॉलम्स के, रोज के एंड वैल्यूज के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हो, है ना। अब वैसे ऊपर एक ऑप्शन होता है अनग्रुप एंड ग्रुप करने का। ठीक है, अब ये ग्रुप बना हुआ है, जैसे मैं डार्क को अगर एक्सपैंड करता हूँ तो एक ग्रुप बना हुआ है, इन सब एक ग्रुप बना हुआ है, तो मैं अनग्रुप करूंगा। सो जाओ, गिव मी अ सेकंड। हाँ, इसको मैं यहाँ से जब अनग्रुप करता हूँ तो जो इंटरनली लिंक्ड होते हैं सारी चीजें आपस में, वो अनग्रुप हो जाती हैं, मतलब इंटरनली लिंक खुल जाता है। ठीक है, इसका जब मैं यूज बताऊं कि कहाँ पे होता है, तो यूजुअली इसका यूज कहीं पे नहीं होता है ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग का। ठीक है, इसका यूज आप सिर्फ वहां पे कर सकते हो कि मान लो आपको
लेट्स से आप बहुत सारे डेटा पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस केस में ग्रुप्स बना के रखते हो कि आप अगर वैल्यूज को कुछ मॉडिफाई कर रहे हो या फिर आप कुछ डिजाइन को मॉडिफाई कर रहे हो तो पूरे ग्रुप के साथ एक बार में अप्लाई हो जाए, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे वर्ड वगैरह में मेरे को 2-3 चीजें अगर एक साथ मूव करनी है, मैंने एक टेक्स्ट को जैसे उसमें ले लो स्लाइड्स में, सबसे बेस्ट एग्जांपल स्लाइड से मिल जाएगा। स्लाइड्स के अंदर क्या होता है कि मान लो मैंने 2 इमेजेस डालती हैं और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिख दिया है। अब यूजुअली मैं जब इनको मूव करूंगा तो एक इमेज को सेलेक्ट करूंगा, वो मूव होगी, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ कि कंट्रोल ए करके अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो सारी चीजें एक साथ होती है ना, पॉइंट। तो वहां पे वही करते हो, तो वहां पे वही ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग कर रहे हो कि जब आपने सबको सिलेक्ट किया है एंड देन यू आर डूइंग समथिंग, देन यू आर मेकिंग अ ग्रुप। यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। व्हेन यू आर लाइक लगाना सही। और वहां पे जब आप उसको एक एक करके कर रहे हो, उसको आपने अनसेलेक्ट कर दिया सबको एक साथ, तो यू आर अनग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, ये फिर आज की क्लास के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये थी फिर आज की क्लास, ठीक है। जो पिवट चार्ट वाला टॉपिक है वो हम लोग चार्ट एंड विजुअलाइजेशन करेंगे। इसमें ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो उसके अंदर हम हर एक तरीके के चार्ट सीखेंगे, तो पिवट चार्ट उसी के साथ कर लेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको अलग से करना है तो अलग से करवा दूंगा। पॉइंट इज सेम, टॉपिक्स तुम सेम ही पढ़ोगे, बट उसमें चार्ट्स के टॉपिक के साथ ही पढ़ लोगे, अब अलग से पढ़ोगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप चार्ट के टॉपिक के साथ ही पढ़ लो। ये चार्टिंग है ना, वो काफी सिंपल टॉपिक है, एक ही क्लास का टॉपिक रहेगा वो, ठीक है ना। उसमें एक्सप्लोर करने वाली चीज ज्यादा है, ठीक है। उसमें ना एक्सप्लोर करने वाली चीज ज्यादा है कि आप किस किस के बीच में चार्ट प्लॉट कर सकते हो, मल्टी एक्सिस वगैरह पे जा सकते हो, ये सब कर सकते हो, ठीक है ना। 16 पार्ट ज्यादा रहेगा, ठीक है। सो आज की आपकी क्लास का इतना ही कंटेंट है, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। हमारा पिवट एनालिसिस, पिवट टेबल्स एंड पिवट डिजाइन्स, ये 3 चीज कंप्लीट हो गई है। पिवट चार्ट बचा, ठीक है। चार्ट्स वाला सेक्शन बता देना सर, वो हमने भी नहीं पढ़ा। हाँ हाँ बता दूंगा, वो तो बताऊंगा ही कल। पिवट चार्ट बनते हैं ना, अच्छा कि इसमें बेसिकली जो तुमने टेबल बनाया है उसका तुम चार्ट बना सकते हो सीधे। वो जो दूसरे सर समझा के कहते वही वाला समझाओगे ना सर? यार मैं थोड़ी देर ही बैठा था, मैं चला गया था तो मेरे को पता नहीं उन्होंने क्या समझाया। मतलब स्टार्टिंग तो वहीं से होगी, आप थोड़ी स्टार्टिंग में थे ना जब मैं वहां पे था तब तो एक्सेल की स्टार्टिंग बना रहे थे। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, समझ लेंगे। अरे नहीं नहीं, चार्ट वाला पूरा टॉपिक कराऊंगा। सर वो चल रहा था बाहर का वाला। अरे बता दो ना, जब जब तक मैं बैठा था ना तब तक वो वही डेटा टाइप वगैरह बता रहे थे। हाँ। नहीं कुछ और ही बता रहे थे, डेटा टाइप बता रहे थे। सही चल रहा था कुछ। नहीं वो बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि जब तक मैं बैठा था वो ही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैं तो फिर बीच में चला गया था ना। स्टैट्स। अरे नहीं स्टार्ट तो था, पार्ट्स भी थे ना कुछ। वो सब बाद में उठाया, मेरे को आइडिया नहीं। मेरे को वही बताते हो कि इंटीजर होते हैं, हाँ। फ्लोट होते हैं, पॉइंट्स वाले होते हैं, हाँ इमेजेस भी डेटा टाइप होते हैं, के म्यूजिक के सब, ठीक है। चलो ठीक है, आपकी क्लास ना यानी पेंड करते हैं। मैं हाँ कल से शुरू होगा वो, ठीक है। हाँ तो आज की क्लास में पेंड करते हैं, ठीक है। आप लोग बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर लो। आप भी लैपटॉप देता हूँ मैं भी आपको, ठीक है। हाँ मैं भी एक कॉल अटेंड करनी है मेरे को भी, बस उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके चलो, थैंक यू गाइस।